हेलो एवरीवन, वेलकम टू बराड़ एजुकेशन। आज हम करेंगे वोकेबुलरी प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको याद होगा वोकेबुलरी के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वोकेबुलरी के लिए TURE के लिए। ठीक है, TURE का प्रोनाउंसिएशन हमेशा किससे होता है? चर। TURE मतलब चर। ठीक है, तो चर के हिसाब से जो वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस कैसे करना है वो आप सब लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सारे वर्ड्स, इन सब वर्ड्स की एंडिंग देखो किससे हो रही है? TURE, 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 सारे किससे एंडिंग है? TURE। ठीक है, तो आपने जिसकी भी एंडिंग TURE से हो रही है तो उसको हमेशा चर से प्रोनाउंस करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी वोकेबुलरी एक तो बढ़ेगी, आपको ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? MOIS। ठीक है, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन स्पेलिंग इसके कम ही याद रखते होंगे। ठीक है, तो चर के स्पेलिंग याद रखने के लिए TURE सीधा लगा लिया करो। ठीक है, तो मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, नमी। ठीक है, तो एक तो आपको मीनिंग याद होगा, आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन याद होगी, स्पेलिंग याद होंगे, तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, फॉर एनीथिंग वट एवर, फ्यूचर में आपने आइल्स का टेस्ट देना है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, स्पीकिंग और राइटिंग के लिए। भले ही आपने प्रोफेशनल लेवल पे इंग्लिश का यूज करना है, इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, जिसके लिए अगला वर्ड देखते हैं हम, FRAC, फ्रैक प्लस चर। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास? फ्रैक्चर। ठीक है, वो ऑब्वियसली आप सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही होता है कि फ्रैक्चर क्या होता है, टूट जाना। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई। ठीक है, तो वो सब फ्रैक्चर। अगला वर्ड है, वो और भी ज्यादा सबको पता है। पता क्या है सबको? टेंशन उस चीज की रहती है। ठीक है, क्या है अगला? FU प्लस चर, फ्यूचर। तो फ्यूचर का तो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं करने किसी ने भी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट बोल देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं करने। फ्यूचर, ठीक है, जिसकी आप सब लोगों को जिसकी आप लोगों को टेंशन रहती है। ठीक है, फ्यूचर के बात करते हैं अगले वर्ड की, NA प्लस चर, नेचर। ठीक है, नेचर क्या होती है? कुदरत। ठीक है, कुदरत होती है। नेचर का मीनिंग क्या होता है? स्वभाव। ठीक है, हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, उस व्यक्ति का नेचर एंग्री मोड में है, वो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फनी नेचर है उसका, ऐसा बोलते हैं ना सब। ठीक है, दूसरा मीनिंग उसका क्या है? कुदरत। ठीक है, वो भी आप लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल आप आयल्स की राइटिंग लिख रहे हो, आपको ग्लोबल वार्मिंग में टॉपिक है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, उसमें भी नेचर वर्ड बहुत बार आएगा, स्पीकिंग में आएगा। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही जगह पे इसका यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला वर्ड है FEA प्लस चर, फीचर। ठीक है, तो फीचर क्या होता है? विशेषताएं। ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटीज भी आप बोल सकते हो। जैसे हम मोबाइल फोन बाय करते हैं तो पहले क्या पूछते हैं शॉपकीपर को जाके, व्हाट आर द फीचर्स, की इसके क्या फीचर्स है। ठीक है, इसमें कितने मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है, कितनी रैम है, कितनी रोम है, वो सब पूछते हैं ना। तो फीचर्स क्या होती हैं? विशेषताएं। ठीक है, FEA प्लस चर, फीचर, विशेषताएं। अगला वर्ड हम देखते हैं, PIC, पिक प्लस चर, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर वर्ड के स्पेलिंग ज़्यादातर नहीं आते हैं स्टूडेंट को, और वैसे भी अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लिक हो रही हैं, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म पिक्स यूज़ करते हैं ना ज़्यादातर, कि पिक। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, ठीक है, खास करके टीनेजर्स तो ये ऐसा ही बोलते रहते हैं, पिक। ठीक है, चर तो उनको पता ही नहीं कि पिक्चर बोलना है पूरा। ठीक है, तो पिक ही बोलते हैं। लेकिन वेन एवर इट कम्स टू राइटिंग समथिंग फॉर्मल, जब फॉर्मल लिखना हो ना कुछ आपने, जब फॉर्मल कहीं बोलना हो, तो वहाँ पे पिक्चर वर्ड ही बोला जाता है, पिक नहीं बोला जाता। ठीक है, फिर अगला वर्ड हम देखते हैं, मिक्स प्लस चर, मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? मिश्रण किसी चीज का, है ना, किसी का भी हो सकता है, इट्स लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो घोल को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो इस प्रकार अगर आप याद करोगे कि चर वाले, चलो ठीक है भाई, आज मैं बैठता हूँ, जब बैठती हूँ कि चलो चर वाले वर्ड्स ढूंढ लूँ। अब तो आप लोगों के पास मोबाइल फोन है ना, सबके पास। ठीक है, उसका सही यूज करो ना अपने लिए, कि चर वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। चलो रोज के 20 वर्ड भी देखे आप लोगों ने, आप लोगों को पता चल गया कि हाँ इसको मैंने ये बोलना है, इसको वो बोलना है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इस हिसाब से खत्म ही ना हो। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जितने हम लोगों को जरूरत है कम से कम उतने तो सीख लो। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके फायदा हो इससे, तो आप फायदा लेना सीखो कि हाँ हमको ये पता चल गया, अब हम ये कुछ काम खुद से भी करें। ठीक है,
आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी थोड़े से और ऐसे ही वर्ड्स देख लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड्स जो चर से एंडिंग हो रही है जिनकी, वो ये है सारे। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एड प्लस वेन प्लस चर, एडवेंचर। तो एडवेंचर शब्द आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन स्पेलिंग गलत कर सकते हो, इसलिए एडवेंचर शब्द अलग अलग करके अगर आप लिखोगे एड प्लस वेन प्लस चर एडवेंचर, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, एडवेंचर आप लोगों को पता है ना, हम जैसा बोलते हैं कि हाँ एडवेंचरस एक्टिविटीज बोलते हैं वर्ड। ठीक है, जिसमें थोड़ा रिस्क होता है, जिसमें हम इंजॉय करते हैं, वो सारा क्या होता है, एडवेंचर। है ना, मूवीज देखते हैं, एडवेंचरस मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उससे रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, फिर अगला वर्ड कैप प्लस चर, कैप्चर। ठीक है, कैप्चर वर्ड किससे रिलेटेड है? ठीक है, जब किसी चीज को हम मोमेंट्स को कैप्चर करने ही करते हैं कि चलो ठीक है पार्टी चल रही है, हम माउंटेन्स में आए हुए हैं, ब्यूटीफुल सीनरीज है, हम क्या बोलते हैं कि चल इसको इन मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, इन जगहों को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो कैप्चर वर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, कैप्चर करना किसी चीज़ को। ठीक है, फिर अगला वर्ड क्वाइट इजी फॉर ऑल ऑफ यू, सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन स्पेलिंग आसान नहीं होगी, मेरे को पता है इस चीज़ का। ठीक है, FURNI, फर्नी प्लस चर, फर्नीचर। ठीक है, आप सब लोग इस वर्ड से तो वाकिफ हो अच्छे से, आप लोगों को वर्ड का तो पता होगा। ठीक है, लेकिन हाँ प्रोनाउंसिएशन भी इसकी आती होगी, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाला ये वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग का ध्यान रखना जरूर, फर्नीचर। ठीक है, अगला वर्ड लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर के स्पेलिंग बहुत स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस की है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें, कहीं ई की जगह आई लगा देते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर साहित्य, ठीक है पता है ना, लिटरेचर की बुक्स हुई, लिटरेचर से रिलेटेड कुछ भी है। ठीक है, लिटरेचर क्या होता है, साहित्य। तो इसके स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है इसकी। ठीक है, मे बी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को ईजी लगे लिटरेचर बोलना, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में ये भी वर्ड यूज होता है, इनफैक्ट फॉर स्टूडेंट्स इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, तो जरूर याद रखना इसके स्पेलिंग। अगला वर्ड वो भी फेमिलियर हो आप सब लोगों से, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान। ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देख लो इसकी, एंडिंग चर से ही हो रही है ना बाकियों की तरह, तो टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, इसके स्पेलिंग टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको राइटिंग का अगर ग्राफ दे दिया जाए ना टास्क 1 का, अगर उसमें पिक्चर में लिखा हुआ है ऑलरेडी, डायग्राम में लिखा हुआ है टेम्परेचर, वो वहां से देखते भी नहीं है, फिर भी खुद से लिख के गलत कर देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आप अच्छे से करना। ठीक है, आपको पता नहीं है कि राइटिंग टास्क 1 या टास्क 2 जो भी आप लिखते हो, उसकी आंसर शीट पे अगर आप लोगों ने देखी होगी स्पेशल, ठीक है, कॉलम होता है, वहां पे अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो वहां से भी मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, जहाँ मार्किंग का क्राइटेरिया है ना, उसमें LR वर्ड आता है, लेक्सिकल रिसोर्सेज। ठीक है, लेक्सिकल रिसोर्सेज किसके लिए होता है, आपकी वोकेबलरी को देखने के लिए। ठीक है, वोकेबलरी पे जरूर ध्यान दो, अगर आपके माइंड में है कि आगे जाके आपने IELTS करनी है। ठीक है, फिर अगला वर्ड मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या होता है, प्रोड्यूस करना, बनाना किसी चीज को। ठीक है, फैक्ट्रीज में चीजें बनती है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि ये कार कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसको स्पेलिंग को ध्यान रखना। ठीक है, मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर बनाना किसी चीज को। ठीक है, मैन्युफैक्चर। फिर CUL, कल प्लस चर, कल्चर। ठीक है, कल्चर वर्ड आप लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कल्चर क्या होता है, संस्कृति। ठीक है, तो कल्चर वर्ड का मीनिंग, आपको कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड डिस्कशन टॉपिक हो गया, जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, व्हाटएवर, ठीक है, कहीं भी आप बात करते हो तो आपको इसके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, कल्चर। फिर अगला वर्ड है हमारा स्ट्रक प्लस चर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है, बनावट, कि कोई चीज किस प्रकार बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर, STURC, स्ट्रक प्लस चर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, बनावट किसी चीज की। तो प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ठीक है, वोकैबुलरी एनहेंसमेंट, सब कुछ हो रहा है आपका। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही चेक करते रहना, सब में मैंने ऐसे ही साथ में देखो, मेरी वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, वोकैबुलरी मिलती रहेगी, IELTS की एक्सप्लेनेशन साथ में चल रही है,
ग्रामर चल रही है, ठीक है। आई हैव कंप्लीट पैकेज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, पूरा पैकेज है मेरे पास। आप अगर वोकैबुलरी की वीडियो देखोगे, वोकैबुलरी पे ध्यान भी जाएगा साथ में आपका, ठीक है। तो जब वीडियो आ गई कि चलो भाई आज रीडिंग का एक्सप्लेन हो गया, अगली रीडिंग राइटिंग का भी हो जाएगा, फिर मैं उसके क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो ना, तो आप लोगों को सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 5.5 पे अटके रहते हैं कि राइटिंग स्पीकिंग में 5.5 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे जाके मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वो वहाँ पे अटके रहते हैं, कैसे आगे जाना है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है, कि आपको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े कि चल भाई वोकैबुलरी के लिए, ग्रामर के लिए कहीं और सुनना पड़ेगा कुछ, ठीक है, आइल्स के लिए कहीं और करना पड़ेगा, ठीक है। जो स्पेशली स्टार्टर्स है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो सोचते हैं कि अभी मैंने आइल्स करनी है आगे जाके, कोई फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में या 12th कर रहा है लास्ट में, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर शुरू से ही सीखते रहेंगे ना, तो आगे जाके बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो मेरी ग्रामर का भी साथ में चल रहा है, वोकैबुलरी का भी और आइल्स का भी, ठीक है। सब कुछ साथ में चल रहा है, तो उसको फॉलो करो, तो आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा, ठीक है। अभी के लिए इसमें इतना ही है, फिर अगली बार देखते हैं कि कौन सी वोकैबुलरी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ठीक है। फिर वो करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।